नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, 2025 में यानी आने वाले समय में कौन सी सोयाबीन की वैरायटी अच्छा उत्पादन देगी? इस वर्ष कौन सी सोयाबीन की वैरायटी को लगाना चाहिए? किसान साथियों, इसका निर्णय हमें लेना पड़ेगा पिछले 2-3 वर्षों से जो वैरायटियाँ अच्छा उत्पादन दे रही हैं, उसके आधार पर। क्योंकि भविष्य के गर्भ में किसने झाँका नहीं है। किसान साथियों, पिछले 2-3 वर्ष का रेशियो हम देखते हैं तो हमें 2 से 3 वैरायटी ऐसी मिलती हैं जो कि प्रतिकूल मौसम में या यूँ कहें कि कम ज़्यादा बारिश में, ड्राई स्पेल में और जो रोग प्रतिरोधक और कीटों की लगने की क्षमता के हिसाब से देखें तो 2-3 वैरायटियों ने अच्छा नाम कमाया है, जिसमें किसान साथियों जेएस 2303, एनआरसी 150 और इस वर्ष जो सबसे ज़्यादा प्रचलित वैरायटी अभी देखने को मिल रही है वो है जेएस 2433। किसान साथियों, ये 2 से 3 वैरायटियाँ ऐसी हैं जो इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में हैं और इसके बीज हैं वो काफ़ी महँगे दामों में बेचे जा रहे हैं। तो किसान साथियों, यदि भी आप भी इन वैरायटियों में से किसी वैरायटी को ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात किसान साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि केवल और केवल आपको केवल नई वैरायटी का ही बीज नहीं लगाना चाहिए। हमेशा आपको अपने क्षेत्र का 60 से 70% रकबा है जो किसान साथियों, अपने यहाँ पर जो बड़े किसान लगाते हैं, जो वैरायटी पिछले कई वर्षों से अच्छा उत्पादन दे रही हैं, उसी वैरायटी का रखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 20 से 30% रकबे में आप किसान साथियों, आप जो नई वैरायटियों को है ट्राई कर सकते हैं। नई वैरायटियों में किसान साथियों, ये जो वैरायटियाँ बताई जा रही हैं, ये सभी वैरायटियाँ 85 से 95 दिन के मध्य का समय लेते हैं। थोड़ा बहुत अंतर किसान साथियों ज़मीन की प्रकार के ऊपर और जो बारिश का पैटर्न रहता है उसके ऊपर आ सकता है। तो ये वैरायटियाँ मध्य क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड हैं और आप इनको लगा सकते हैं। किसान साथियों, गारंटी नहीं है कि बारिश अच्छी होगी। जैसा आप देख ही पा रहे हैं कि मानसून शीघ्र आने वाला है, लेकिन यदि हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु में काफ़ी बरसात हुई है। तो हमारे ग्रामीण भाषा में या यूँ कहें कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, वो ये मानते हैं कि ये एक प्रकार से बैलेंस ख़त्म हो गया है। या यूँ कहें कि आगे बरसात में बारिश कम हो सकती है, ऐसा उनका अनुमान रहता है। अनुमान सही बैठता है या ये नहीं, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन किसान साथियों, हमें ज़्यादा रिस्क न लेते हुए कम से कम 2 से 3 प्रकार की वैराइटियों को लगाना चाहिए, ताकि हमारा जो जोखिम है, वो कम हो जाए। यदि हम सभी अर्ली वैरायटी लगाते हैं किसान साथियों और उस समय जब हमारी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, उस समय काफ़ी बारिश होती है, तो भी हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। या जैसे ही हमने अर्ली वैरायटी लगाई है किसान साथियों, एक लंबा ड्राई स्पेल खिंच जाता है, जहाँ पर फसल की ग्रोथ होना होती है, तो उस समय क्या है कि ड्राई स्पेल होने के कारण या यूँ कहें कई दिनों तक बरसात नहीं होने के कारण फसल की जो ग्रोथ है सही नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप फसल की उम्र कम होने के कारण उसमें फूल और फलियाँ की संख्या भी कम आती हैं और हमारा उत्पादन घट जाता है। वहीं यदि ये ड्राई स्पेल से लंबी वैरायटी की फसल जो गुज़रती है किसान साथियों, तो वो वापस से जब बारिश होती है तो रिकवर हो जाती है। हाँ, उसकी हाइट में थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन आगे चलकर अच्छी बारिश होती है तो उसके उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको कम से कम 2 प्रकार की वैरायटियाँ तो बोनी ही बोनी चाहिए और हो सके तो 3 प्रकार की वैरायटियाँ बोएँ, जिससे कि आपके कृषि कार्य करने में भी आसानी हो। आप जी, अर्ली वैरायटी लगाते हैं किसान साथियों 85 दिन तक पकने या 90 दिन तक पकने वाली, तो किसान साथियों वहाँ पर आप आलू लगा सकते हैं अगेती रूप से, या प्याज लगा सकते हैं या मटर की फसल लगा सकते हैं। इस हिसाब से आपके पास यदि फिर पानी अवेलेबल रहता है तो आप तीसरी फसल भी लगा सकते हैं, वहाँ पछेती रूप से गेहूँ या डाला चना भी बो सकते हैं। यदि किसान साथियों आपके पास या यूँ कहें कि आपके क्षेत्र में केवल लंबी समय की जो वैरायटियाँ हैं वही लगाई जाती हैं, तो किसान साथियों उन वैरायटियों को भी आप चुनाव कर सकते हैं। और वहाँ पर केवल 2 ही फसलें होती हैं, गेहूँ और या जो भी सीज़नेबल फसल होती है रबी में, वो आप लगा सकते हैं और सोयाबीन लगा सकते हैं। तो यदि बीच में ड्राई स्पेल ज़्यादा गिरा है किसान साथियों, तो पछेते वाली जो लंबी अवधि वाली फसल है वो अच्छी हो जाती हैं। और यदि बाद में पानी या यूँ कहें मानसून एकदम चला गया है, तो जो अगेती रूप से अर्ली वैरायटी लगाई है वो पर्याप्त रूप से पक जाती है। तो इस प्रकार से ज़्यादा जोखिम न उठाते हुए हमें 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का चयन करना चाहिए। ड्राई स्पेल ज़्यादा लंबा हो रहा है किसान साथियों, तो हमें बीच में इरिगेशन भी करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि यार सोयाबीन को पानी पिलाते हैं कुएँ से, ट्यूबवेल से, तो सोयाबीन खराब हो जाता है। लेकिन किसान साथियों उसका एक तरीका है, आपकी फसल में जब भी नमी की कमी हो या आप पानी देना चाहें तो आप उसमें खुला पानी ना छोड़ते हुए
आप स्प्रिंकलर सिस्टम से उसकी सिंचाई करें किसान साथियों, कभी भी आपकी सोयाबीन की फसल खराब नहीं होगी, बल्कि कम पानी में अधिक क्षेत्र में आपका इरिगेशन हो जाएगा और फसल को पर्याप्त पानी मिल जाएगा। कम पानी में आप ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं, तो आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। बस तो इरिगेशन को आपको ध्यान में रखना है, खास करके जब क्रांतिक अवस्था आती है, फूल की कलियाँ आ रही हैं या किसान साथियों फलियों में दाना भर रहा है, उस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अन्यथा आपके फूल की संख्या है वो कम हो सकती है या जो फलियों में दानों की संख्या वो कम हो सकती है, बहुत सारी फलियाँ हैं वो पोची रह सकती हैं। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत स्वयं करनी पड़ती है। किसान साथियों को ये हमारी मालवी भाषा में कहावत है, खेती खसम सेती, यानी खेती किसान स्वयं करता है तभी उसको मुनाफ़ा मिलता है। मज़दूर से के भरोसे रहता है तो मज़दूर को मज़दूरी से काम है। उसमें या यदि वो इरिगेशन कर रहा है तो कहाँ पानी पहुँच रहा है, कहाँ नहीं पहुँच रहा है, वो इस बात का ध्यान नहीं देता है। साथ ही के साथ-साथियों मज़दूरी में जो खर्च होता है वो भी हमारे लाभ के प्रतिशत में से हमको देना पड़ता है। तो जितना संभव हो सके आप उतना काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी काम आपको ही करना है। जितना आपसे संभव हो करें, बाकी मज़दूरों से करवाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो खेती को लाभ का धंधा बनाना है किसान साथियों, तो किसी सरकार के भरोसे नहीं, अपने स्वयं का खाद बनाएँ, अपने स्वयं का बीज बनाएँ, अपने स्वयं के कृषि यंत्रों से आप विभिन्न तरीकों से विभिन्न प्रकार की खेती के तरीके अपनाएँ और इसको लाभ का धंधा बनाने की पूरी कोशिश करें। किसान साथियों, इस प्रकार की खेती की छोटी-मोटी बातें मैं अपने प्रैक्टिकल से सीखता हूँ और जितना मुझे हो वो सिखाने का प्रयास करता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ा किसान भी नहीं हूँ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो जानकारी प्राप्त करता हूँ किसान साथियों, वही मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।